बताती है कि जो इजरायली थे, द इजराइट्स न्यू द एक्ट्स ऑफ गॉड, मोसेस न्यू द वेज ऑफ गॉड। The Bible tells us इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया। that are the acts of God. How many know the heart of God? वे नॉट बताती है कि जो इजरायली थे, द इजराइट्स न्यू द एक्ट्स ऑफ गॉड, मोसेस न्यू द वेज ऑफ गॉड। द बाइबल टेल्स अस इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया। that are the acts of God. How many know the heart of God? We are not following Jesus because he can get someone's cancer healed, get a visa for someone. वो परमेश्वर के काम है, पर कितने लोग उसके दिल को जानते हैं? Amen. Amen. So आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं the power of biblical meditation. So today I want to teach you बाइबल के अनुसार मनन करने की सामर्थ्य के बारे में। See, बहुत सारी शिक्षाएं प्रार्थना के बारे में हुई और प्रार्थना अलग अलग तरह की हैं। There are many teachings on prayer and there are different kinds of prayers. मगर जो मसीह या जो विश्वासी परमेश्वर के पास केवल चीजों को मांगने के लिए जाते हैं, उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो हमेशा सतह की लेवल का होता है। इट्स अ सरफेस। वो डीप उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनता। But the believers that go into God's presence to pray and ask for things alone, their relationship with the Lord stays at the surface level. They don't have a deep covenant with Him. They don't have a deep relationship with Him. अब मांगना कुछ गलत नहीं, To ask is not क्योंकि wrong. अगर परमेश्वर पिता से नहीं मांगोगे, आप उसके बेटे और बेटियां, तो किससे मांगोगे? Because if we, the children of the Most High God, will not ask Him, then who should we ask from? पर अगर हमारी प्रार्थना का पूरा सारांश केवल मांगना है अपने लिए, तो हमने प्रार्थना को अभी समझा नहीं। But if our entire prayer is about asking from God, then we don't understand what prayer is. सो आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर चाहता है हमसे, वो है कम्युनियन। So you have to understand what God wants from us is communion, सहभागिता, फेलोशिप। आप सोचो, अदन की वाटिका में जब किसी बीमार को चंगा नहीं होना था, किसी को नहीं बचाया जाना था, सब परफेक्ट था, तो आदम पिता से क्या बात कर रहा था? Imagine in the Garden of Eden when everything was perfect, nobody had to be saved, nothing to be done. What was Adam talking to God about? क्योंकि वो ये नहीं कहता, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, इसको चंगा कर दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु मुझे ट्रांसफर दे दे। वो था ही नहीं। तो फिर वो क्या बात कर रहा था परमेश्वर पिता के साथ? Because Adam wasn't asking in prayer, the Father heal me, give me a job, promote me, because there was none of that. So what was he talking to the Father about? मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि आप समझो, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। मांगना गलत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगना गलत नहीं, मगर अगर पूरी प्रार्थना मांगना है, तो फिर हमने अभी पूरी तरीके से समझा नहीं परमेश्वर के राज्य को। There is nothing wrong in asking, because the Bible says ask and you shall receive. But if all of our prayer looks like asking, then we don't really know who God is and what prayer is. ओके, सो कई ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं। There are many people who are fasting. Just because someone fasts for long number of days does not mean that they are mature in the spirit. सिर्फ इसलिए कि किसी ने दिनों में ज्यादा दिनों तक उपवास किया है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो आत्मिक रूप से परिपक्व या सयाने हैं। हम लोग कैसे देखते हैं, ओह ये 40 दिन का उपवास करता है बंदा। How we see is, oh, this man fasted for 40 But that's days. not how God sees it. लेकिन परमेश्वर ऐसे देखता ही नहीं है। Pharisees used to fast at least 3 times in a week. फरीसी हफ्ते में कम से कम 3 दिन उपवास करते ही करते थे। Can you imagine? And they could recite the entire Torah. That means the first 5 books of Moses. और आप कल्पना करें कि उनको मुंह जुबानी रटी हुई थी पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी। So पूरी बाइबल मुंह में है, They had the entire और Bible हफ्ते in में their 3 mouth, बारी उपवास करते हैं। and they were fasting 3 times a day. और जब यीशु ने उनको देखा तो बोला, शैतान के बच्चों। And when Jesus sees them, he calls them children of the devil.
और वो जो पूरा तोरा रटे हुए थे, जब परमेश्वर देह धरकर आया तो उसको पहचान ना सके. And those who had wrote, memorized the entire Torah, when God put on flesh, they could not recognize him. बाइबल बताती है कि जो इजरायली थे, द इजराइट्स न्यू द एक्ट्स ऑफ गॉड, मोसेस न्यू द वेज ऑफ गॉड. The Bible tells us इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था. हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया. that are the acts of God. How many know the heart of God? We are not following Jesus because he can get someone's cancer healed, get a visa for someone. वो परमेश्वर के काम है, पर कितने लोग उसके दिल को जानते हैं? Amen. So वो डिजायर करता है कि आप उसको जानो. He desires that you would know him. जॉन 17:3 में जीसस ने कहा, to know the Father is eternal life and to him who has he has sent. यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा, पिता को जानना अनंत जीवन है और उसके भेजे हुए को जानना. अगर किसी को आप पूछोगे अनंत जीवन क्या है, वो पता क्या बोलेगा? मरने के बाद हमेशा जीना, स्वर्ग जाना. ये अलग अलग परिभाषा है, मगर यीशु ने क्या कहा? अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? To know the Father is eternal life. If you ask someone what is eternal life, they will say it's going to heaven. After you die, you go to heaven. That's eternal life. लेकिन यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है. And this word know comes from the word ginosko. और ये जो जानना शब्द है, गिनोस्को शब्द से आता है. ये पढ़ के जानना नहीं. This is not knowing by reading. This is not a theoretical knowledge. This is not a Bible college knowledge. ये ज्ञान के रूप में पाया हुआ या बाइबल कॉलेज से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है. ओके आज मैं कई बंदों को देखता हूँ बाइबल कॉलेज जाते हैं तो भ्रष्टी हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा घमंड आ जाता है. Today I see many people, they go to a Bible college and they get completely corrupted. They get such pride in their hearts. क्योंकि बाइबल क्या कहती है? नॉलेज पफ्स अप. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है. God is not a philosophy that you can read about him and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान की चीज नहीं है कि पढ़ के उसको जान सको. God is not a theory that you can research and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान नहीं है कि आप उसको ढूंढ कर रिसर्च करके जान सको. You'll have to know him. आपको उसको जानना पड़ेगा. So आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान धरकर सुनना, क्योंकि वो करने से आप पिता के केवल कामों को नहीं, उसके हृदय को जान पाओगे. So hear carefully what I'm going to teach you today, because through that you will not just know the acts of God but the heart of God. Amen. Amen. यीशु ने कहा, put again John 17:3. अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना है. अब आपको कि मैं तो जानता हूं, मैंने तो उद्धार पा लिया. Eternal life is knowing the Father. Now you will say, I know him, I have received salvation. Now जूडा अभी 2 साल का है, वो मेरे घर में पैदा हुआ. Judah is 2 years old, he's born in my house. He calls me daddy. वो मुझे डैडी कहता है. But does he know me now? पर क्या वो मुझे भी जानता है? No. नहीं. When he needs something, he comes to me. When he needs something, he comes to my wife. But does he know our heart? No. जब उसको कुछ चाहिए होता है वो मेरे पास आता है, मेरी पत्नी के पास आता है. फिर क्या वो हमारे दिल को जानता है? अभी नहीं. He knows that I am his father. उसको इतना पता है मैं उसका पापा हूँ. But does he know my heart? पर क्या वो मेरे दिल को जानता है? No. नहीं. There are many people who know the Lord. There are many people who have known the Father now. They know him like he is my father. He is my father. But do we know his heart? बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, पर क्या हम उसके दिल को जानते हैं? Okay? So जो दुनिया में है knowledge. The world has knowledge. और बाइबल कहती है ये जो knowledge है ना, it puffs up. And the Bible says this knowledge puffs up, वो फुला देती है. अरे मैंने 80 किताबें पढ़ी हैं. I have read 80 books. Ginosko does not come by reading books. गिनोस को किताबें पढ़ने से नहीं आता.
Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay? गिनोस को किताबें पढ़ने से नहीं आता. गिनोस गिनोस को उस परमेश्वर के साथ बैठकर उसके साथ संगति करने से आता है. It comes by sitting with that God and fellowshipping with Him, communing with Him. और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. And there is no shortcut to this. Amen? Ginosko is to know someone experientially. गिनोस को किसी को अनुभव के रूप से जानना है. अब एक व्यक्ति है, वो कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं, इतने शहद हैं दुनिया में. I know all about honey and he can tell you the tropical honey and the honey which comes from the Middle East and the Jordan and the honey that comes from the Netherlands and the New Zealand, and he knows all about it. और कोई कहेगा मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं शहद के बारे में, अलग अलग तरह के शहद होते हैं, इस देश से आता है, वहां से आता है, यहाँ से आता है, उसको सब पता है शहद के बारे में. मगर टेस्ट एक भी नहीं करा. But he hasn't tasted even one. So he can describe what honey looks like, तो वो ये तो बता सकता है कि शहद कैसा दिखता है, the density of different honeys, अलग अलग शहद कितने गाढ़े होते हैं, the price of a honey, उसका दाम कितना होगा. but what he cannot tell you is what does honey taste like. और वो आपको ये नहीं बता सकता कि वो शहद चखने में कैसा है. जिसने यीशु को चख लिया वो 100 किताबें पढ़ने से बड़ा है. He who has tasted Jesus is greater than the one who has read 100 books about him. That's why the Bible says taste and see. Taste and see. Not, you cannot just read. You have to taste him and then you will see that God is good. इसीलिए बाइबल कहती है चखो और जान लो. आपको चख कर ही उसको जाना जा सकता है, उसको चख कर ही आप जान पाओगे, पढ़कर नहीं. Okay, so there are so many people who are praying, and प्रार्थना. मगर एक चीज बहुत कम लोग जो आज करते हैं चर्च में और आज के टाइम में, that is meditation. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही कम लोग करते हैं, one thing that very few people do is meditation या मनन. When I say meditation, don't freak out. जब मैं मनन कह रहा हूँ तो परेशान मत होना. I'm not talking about emptying your mind. मैं अपने दिमाग को खाली करो वो नहीं कह रहा हूँ. कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं उसमें. Some people don't need to put a lot of effort there. It was a good joke. Okay, अच्छा that's joke. like this. Okay. Okay. So I am teaching you the meditation in the kingdom of God. मैं आपको मनन सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य में मनन कैसे किया जाता And है. if you will learn to do it and you will make a lifestyle of meditating the word of God every day, you see what will happen with your life. और अगर आपने मनन करना सीख लिया, ऐसा जीवन शैली बना ली कि आप हर रोज उसके वचन पे मनन करते हो, तो देखो क्या होगा आपके लाइफ. Okay, so बहुत सारे मसीह हैं. चलो ठीक है, शुरू से जल्दी से बता रहा हूँ मैं. ठीक है, all attention, all ears, right? सब सुन रहे हैं. बहुत majority जो believers हैं, they live in the realm of information. ज्यादातर मसीह लोग ज्ञान के दुनिया में रहते हैं. They are informed. उनको ज्ञान है, पता है वो आपको उनको. बता सकते हैं दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा. They can tell you how David killed Goliath. But they don't know how he killed him. They don't know how he killed him. पर Like they can just give a description. वो बता तो सकते हैं कि कैसे मारा था दाऊद ने, लेकिन उनको नहीं पता कैसे मारा था. समझ गया? वो बता सकते हैं कैसे मारा था, मगर वो नहीं बता सकते कैसे मारा था. अगर आप ये समझ गए, God reveals his secrets to his friends. परमेश्वर अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? He does not reveal his secret to kids. वो अपने रहस्य बच्चों को नहीं बताता. जैसे शारीरिक तरीके से जब एक बच्चा पैदा होता है, एक
छोटा शिशु होता है, फिर वो छोटा बच्चा बनता है, फिर वो एक बालक बनता है, फिर वो एक पुरुष बनता है, वैसे ही आत्मिक जहां में भी जब आप नया जन्म पाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह आप परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हो. As a baby is born, then as an infant, a toddler grows up as a young boy, becomes a young man, a man. That's how you grow in the kingdom also. और शरीर में क्या है, इट्स ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध पी रहे हो तो बढ़ोगे, मगर आत्मा में ऐसा नहीं है. In the body it is automatic, but in the spirit it is not so. कितने ऐसे विश्वासी हैं जो डायपर पहन के ही स्वर्ग चले गए? There are many believers who went to heaven wearing a diaper. काफी सन्नाटा है आज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? That means growth in the kingdom is intentional, not automatic. राज्य में बढ़ोतरी जानबूझकर की जाती है, अपने आप से नहीं. यानी साधारण भाषा में बोलूं तो राज्य में वही बढ़ता है जो बढ़ना चाहता है. अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ोगे, अगर जितने में हो और खुश हो तो वहीं रहोगे, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 30 साल हो जाए. Only those who want to grow in the kingdom. If where you are happy, you will stay there 20-30 years.